महाराज जी ने बताया कि यज्ञ हवन जब तप करने से मनुष्य को उसका पूरा फल प्राप्त होता है और यदि उसकी तपस्या में किसी प्रकार की कमी आ जाती है या उसके अंदर अहंकार की भावना आ जाती है तो गुरु या परमात्मा उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। आज की कहानी इसी पर आधारित है कि नारद मुनि ने जब तपस्या की तो उन्हें लगा इस तपस्या के द्वारा मैं बहुत कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन उनकी तपस्या को देखकर इंद्र के मन में ये बात जागृत हुई कि कहीं नारद मुनि मेरा सिंहासन तो लेना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने कामदेव को नारद की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। जब कामदेव नारद की तपस्या भंग करने के लिए पहुँचे तो उसका कोई भी प्रभाव नारद मुनि के ऊपर नहीं पड़ा। तब कामदेव ने उनसे क्षमा मांगी और नारद मुनि ने उनको क्षमा कर दिया। अब नारद मुनि के मन में ये भावना आई कि मैं कितना मेरे अंदर कितना संयम है, मैं कितना शक्तिशाली हूँ कि मैंने तपस्या को पूरा कर लिया। इस बात को जा करके उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मैंने कामुकता पर विजय प्राप्त कर ली है। ब्रह्मा जी ने कहा ये बात तुमने मुझसे कही है लेकिन किसी और से न कहना। इसके बाद नारद मुनि भोलेनाथ बाबा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भोलेनाथ बाबा मैंने कामुकता पर विजय प्राप्त कर ली है। भोलेनाथ बाबा ने कहा ये बात तुमने मुझसे कही है लेकिन किसी और से मत कहना, विष्णु जी से तो बिल्कुल भी न कहना। नारद मुनि अपने मन में सोचने लगे कि जब मैं ब्रह्मा जी से कह सकता हूँ, भोलेनाथ से कह सकता हूँ, तो विष्णु जी से क्यों नहीं कह सकता। नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी देखकर मुस्कुराए और पूछा नारद कैसे आना हुआ। नारद ने कहा कि मैंने प्रभु कामुकता पर विजय प्राप्त कर ली है। विष्णु जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद नारद मुनि वहाँ से चले जाते हैं। तब विष्णु भगवान ने अपनी एक माया रची और वहाँ पर उन्होंने एक राजा, एक रानी और सुंदरी के रूप में लक्ष्मी जी को भेज दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि कुछ देर के बाद नारद मुनि यहाँ से निकलेंगे। थोड़ी देर के बाद नारद मुनि जब वहाँ से निकलते हैं तो सुंदरी को देखकर बहुत ही मोहित हो जाते हैं कि सुंदरी के साथ अगर मेरा विवाह हो जाता कितना अच्छा होता। ये सोच करके फिर वो विष्णु जी के पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु मैं अपना विवाह करना चाहता हूँ। विष्णु भगवान ने मुस्कुरा कर कहा नारद तुमने तो कामुकता पर विजय प्राप्त कर ली है, फिर विवाह का प्रयोजन तुम्हारे अंदर कैसे आया। कहे नहीं प्रभु मैंने एक सुंदरी देखी है, मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ, मेरा रूप अत्यधिक सुंदर बना दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा तुम जैसा चाहते हो वैसा मुझसे कह दो। कहने लगे तो ठीक है प्रभु मुझे हरि का रूप दे दीजिए। भगवान ने उनका वैसा ही रूप बना दिया। दूसरे दिन जब स्वयंवर की घोषणा होती है तो वहाँ सभी लोग पहुँच जाते हैं विष्णु जी के बनाए हुए उस राजमहल में। नारद मुनि जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनको देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। नारद मुनि अपने मन में सोचते हैं कि मुझे भगवान ने बहुत ही सुंदर बनाया है, इसीलिए लोग मुझे देख देख करके हंस रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब स्वयंवर की घोषणा होती है तो राजकुमारी जो लक्ष्मी जी बनी हुई थी वो इधर उधर जाती हैं और जा करके विष्णु जी के गले में जयमाला डाल देती हैं। ये देख करके नारद मुनि ने कहा कि मैं ना इतना खूबसूरत हूँ वो तुम्हें नहीं दिखाई देगा और तुमने इनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी रूपधारी राजकुमारी ने कहा कि पहले जा करके अपना मुंह तो पानी में देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने सुंदर हो। नारद मुनि वहाँ से आते हैं और पानी में जा करके अपना मुंह देखा तो वानर का रूप देख करके बहुत ही दुखी हुए और जाकर विष्णु जी के पास पहुँचे और कहा प्रभु मैंने आपसे कहा था कि मुझे सुंदर रूप बना देना और आपने मेरा ये रूप बनाया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि जब आपका अवतार होगा तो यही रूप आपकी पूरी मदद करेगा। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि नारद वो जो तुम शादी करना चाहते थे वो माया जाल मेरा ही बनाया हुआ था, क्योंकि मुझे अब धरती पर जाना है। मैं धरती पर अवतार लेने का मेरा समय आ गया है और मैं जानता हूँ कि यही रूप हमारी मदद करेगा और तुम्हारे अंदर जो अहंकार की भावना थी उसे मैंने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। इसके बाद महाराज जी ने कहा संसार जगत में रहने वाले शिष्य या भगत
या कोई देव शक्तियाँ जिनके अंदर अहंकार की भावना आ जाती है, किसी न किसी रूप में उनका अहंकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे परमात्मा का कोई न कोई रहस्य छिपा होता है।